हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर सिंधु सभ्यता का टॉपिक ये क्लास तीसरी लेके आया हूँ आपके बीच में। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के नगरों को तीन भागों में बांटा गया है। जो सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए, नगर खोजे गए, मुख्य मुख्य नगर, उनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला देखें तो यह है केंद्रीय नगर, यानी मुख्य नगर हुआ करता था केंद्रीय नगर। इस केंद्रीय नगर में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व धोलावीरा स्थल आते हैं। केंद्रीय नगर यही थे, ये हड़प्पा सभ्यता में केंद्रीय नगर, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा भी केंद्रीय नगर थे। दूसरा नगर की बात करें तो दूसरा नगर है पत्तन, जिसे कहते हैं अपन बंदरगाह, पत्तन या बंदरगाह। और तीसरे नगर की बात करें तो तीसरे नगर या कस्बे। मुख्य सिंधु सभ्यता को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है: केंद्रीय नगर, पत्तन या बंदरगाह, नगर या कस्बे। ठीक है, आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। जो सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं, जिन स्थलों की खुदाई हुई है, वो स्थल कौन कौन से हैं, तो वो स्थलों पे बात कर लेते हैं अपन। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो प्रमुख स्थलों में अब अपन अफगानिस्तान की बात करते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान में मुंडी गोख, सोर्तगोई, जिसे कहते हैं सोर्तुगुई, तो ये दो स्थल अफगानिस्तान में, दो स्थल मुंडी गोख, सोर्तगोई, जिसे सोर्तुगुई भी कहते हैं। बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है वर्तमान में। और बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थलों की बात करें तो मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, बालाकोट, ये बालाकोट हो है जहाँ अपने भारत सरकार ने स्ट्राइक करवाई थी, बालाकोट, रानी गुंडई, ये जो स्थल है, ये चार स्थल है, ये बलूचिस्तान में। अब सिंध की बात कर ले, सिंध प्रांत, ये भी पाकिस्तान में है। भाई पहले तो ये अपने भारत में थे, लेकिन भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए। तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो, कोट दीजी और अली मुरा। दोस्तों आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठे, आराम से वीडियो को रोक के नोट्स बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको टाइम बर्बाद नहीं हो, टाइम खराब नहीं हो, इसलिए पूरा बोर्ड पे मैंने पहले लिख दिया। मैं लिख के आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये जो 5-7 मिनट का वीडियो, आधा घंटा का वीडियो है, ये 1 घंटे का भी बना सकता हूँ मैं चाहूँ तो। आगे पश्चिम पंजाब, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। एक पंजाब अपने भारत में, एक पंजाब पाकिस्तान। पश्चिम पंजाब, और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा, ये हड़प्पा वही है सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल खोजा गया, वो हड़प्पा ही है सिंधु सभ्यता को, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा, रामानडेरी, डेरा इस्माइल और जलीलपुर, ये जो स्थल है ये पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में। अब पंजाब, अपने भारत वाला पंजाब की बात करें तो भारत पंजाब में रोपड़, चक 84, बाड़ा, संगोल, ये दोस्तों पंजाब भारत के स्थल है। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में है कुनाल, राखीगढ़ी, बनवाली, दौलतपुर, मिठाथल, रिसवल, ये जो स्थल हैं ये हरियाणा में खोजे गए हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात करें अपन, जम्मू कश्मीर में मांडा, जो चिनाब नदी के तट पर है, और यही सिंधु सभ्यता का उत्तरी छोर है, उत्तरी बिंदु है। उत्तर प्रदेश की अपन बात करें तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बाड़ा गांव, उल्लास। अगर ट्रिक से इसको याद करें, आ मतलब आलमगीरपुर, बड़ा गांव और उल्लास, ये जो 3 स्थल है ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। और गुजरात में ये 2 स्थलों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, काठियावाड़ के स्थल और एक कच्छ के स्थल। काठियावाड़ में है लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, ये तो काठियावाड़ में गुजरात के। और गुजरात के कच्छ में धोलावीरा, सुरकोटदा, देसलपुर, ये गुजरात के स्थल हैं दोस्तों। और अपने राजस्थान की बात करें, सिंधु सभ्यता के राजस्थान में स्थल तो है कालीबंगा और बालाथल, तो ये है दोस्तों। आगे देखते हैं अब धोलावीरा के, अगर सभी जगह सिंधु सभ्यता में वैसे तो 2 प्रमुख यहाँ पर कोटे मिले हैं, मतलब नगरों के, लेकिन धोलावीरा एक ऐसा स्थल है जो यहाँ पर
3 नगरों के बारे में, अर्थात 3 प्रकोटों में विभाजित था। एकमात्र धोलावीरा ऐसा स्थल है जो 3 नगरों में विभाजित था, ये 3 प्रकोटों में विभाजित था धोलावीरा जो स्थल है, अपने कालीबंगा जोनमानगढ़ में है दोस्तों। आगे देखते हैं। तो अपन सिंधु सभ्यता के स्थलों की बात कर रहे थे। अब इसमें क्या है कि सिंधु सभ्यता के स्थल मैंने अभी बताए, और सिंधु सभ्यता के स्थलों में हाल ही में खोजे गए 2 स्थल है। करीम शाही स्थल जो ये गुजरात में है, और दूसरा है वेंगीकोट, ये थार मरुस्थल में है दोस्तों। यहाँ जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता के पतन के साक्ष्य भी मिले हैं। ये हाल ही में खोजे गए स्थल है सिंधु सभ्यता के। अब अपन बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। ये हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु सभ्यता, हड़प्पा जो सभ्यता है ये सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल है, प्रथम स्थल है जो खोजा गया। पहला स्थल है जो खोजा गया, सिंधु सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया, वो कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता है। तो अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या मिले खुदाई में, उस पर बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के भी कौन से तट पर दोस्तों? ये जरूर याद रखना, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। लेकिन ये याद रखना दोस्तों, मोंटगोमरी जिले का वर्तमान में नाम बदल गया है और इसका वर्तमान में नाम है साहिवाल। तो साहिवाल जिले में स्थित है वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब इसकी अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज जॉन मार्शल निर्देशकता है। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में इसके हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी दोस्तों, और इसकी खोज 1921 में की गई थी, और खोज दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। इसका अगर उत्खनन या खुदाई की बात करें तो इसका उत्खनन 2 बार हुआ था। विस्तृत भूभाग में 2 बार इसका उत्खनन किया गया था। पहली बार तो 1926 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, और दूसरी बार 1946 में मार्टिन व्हीलर के द्वारा। तो 2 व्यक्तियों के द्वारा 2 बार उत्खनन का कार्य किया गया यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन खोज की बात है तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज हुई थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता है या हड़प्पा जो ये स्थल है, ये सिंधु सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल है। जरूर याद रखना, सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल है, पहला स्थल है। यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है? तो वो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता में क्या मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पर एक चबूतरा मिला है, गोल चबूतरा था, और यह चबूतरा ईंटों का बना हुआ था, गोलाकार आकृति का चबूतरा यहाँ पर मिला है। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में जो महिलाएं वगैरह थी वो अपने अनाज को अनाज बीनने के लिए इस चबूतरे पर बैठकर वो अनाज बीना करती थी। इस काम में आ जाए सार्वजनिक चबूतरा मिला है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, यह नगर नियोजन 2 भागों में विभक्त था दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है ये 2 भागों में विभाजित था, 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग है दुर्ग टीला, एक भाग दुर्ग टीला। यहाँ पर जब खुदाई हुई तो यहाँ पर दुर्ग मिला है, पूरा का पूरा दुर्ग मिला है यहाँ पर, इसलिए इसको दुर्ग टीला नाम दिया गया है। और दूसरा भाग है नगर टीला, जिसमें जनता निवास करती थी। अब जहाँ पर दुर्ग टीला या दुर्गीकृत भाग होगा उसमें तो उच्च वर्ग के लोग ही निवास करेंगे, प्रशासनिक लोग ही निवास करेंगे। तो दुर्ग टीला ये पश्चिम साइड में था, इसलिए इस टीले को पश्चिमी टीला के नाम से भी जाना जाता है। इस भाग में उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, और पश्चिमी भाग में छह पंक्तियों में 6 लाइनों में कुल 12 अन्नागार मिले हैं दोस्तों। अन्नागार यानी कि अनाज रखने के गोदाम मिले हैं, ये 6 पंक्तियों में मिले हैं। कुल 12 अन्नागार मिले हैं, अनाज रखने के मिले हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये थे 50 × 24 फुट लंबाई चौड़ाई है इसकी। सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है ये अन्नागार।
सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा हड़प्पा का अन्नागार। लेकिन अगर बात करें संपूर्ण सिंधु सभ्यता, या सिंधु सभ्यता बोलो या सिंधु सभ्यता बोलो, संपूर्ण सिंधु सभ्यता की अगर सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो वो लोथल का गोदीवाड़ा हो जाएगा दोस्तों। संपूर्ण सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत लोथल का गोदीवाड़ा है, और दूसरी सबसे बड़ी इमारत है हड़प्पा सभ्यता का अन्नागार, जो 12 अन्नागार मिले हैं 6 पंक्तियों में। अब दूसरा जो नगर टीला है यह पूर्वी भाग में था, इसलिए इसको पूर्वी टीला के नाम से जाना जाता है। इस नगर टीले या पूर्वी टीले में साधारण लोग निवास करते थे। तो ये 2 भाग में विभाजित था, यहाँ का नगर, हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 भागों में विभाजित था। अब और क्या मिलता है यहाँ से देखो, हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों गेहूं जौ के साग से मिलते हैं, गेहूं और जौ के साग से भी हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। यहाँ से धातु गलाने की भट्टी मिलती है, और अनाज पीसने के यंत्र भी हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता से मिला एक स्वास्तिक चिन्ह, यह स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा सभ्यता से मिला है। और R37 कब्रिस्तान मिले। अब R37 कब्रिस्तान ये क्या है, तो देखो मतलब जो ये कब्रिस्तान थे दोस्तों, ये 37 कब्रिस्तान मिले हैं, 37 कब्रिस्तान मिले हैं। और ये 37 कब्रिस्तान की जो आकृति थी, यह आकृति आप देख सकते हैं आर आकार की, इनकी आकृति आर आकार की थी, अंग्रेजी के अल्फाबेट आर के समान इनकी आकृति थी, इसलिए इन कब्रिस्तान को नाम दे दिया गया आर। और कितने कब्रिस्तान मिले, तो 37, इसलिए R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले, तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा दोस्तों। अब बात करें एच आकार के कब्रिस्तान भी मिले। एच आकार मतलब इस तरह के कब्रिस्तान थे एच आकार में, इस प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं दोस्तों, एच आकार के कब्रिस्तान मिले हैं। तो यहाँ से 2 तरह के कब्रिस्तान मिले हैं, R37 कब्रिस्तान और एच कब्रिस्तान भी कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से और क्या क्या मिलते हैं। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मर्ण मूर्ति मिली है। हड़प्पा सभ्यता से एक मर्ण मूर्ति मिली है, उस मर्ण मूर्ति में दिखाया गया है कि स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ है, इसलिए उसको नाम दिया गया है कि यह तो पृथ्वी देवी थी, ये लोग जिसकी पूजा किया करते थे, और इसी को नाम दिया गया है उर्वरा देवी। तो उर्वरा देवी, पृथ्वी देवी की मूर्ति भी कहाँ से मिली है, तो वो मिली है हड़प्पा सभ्यता से। यहाँ से दोस्तों बिना दड़ की पाषाण मूर्ति मिली है। सर्वाधिक अलंकृत मोहरे भी कहाँ से मिली है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से। अभिलेख युक्त, या कह सकते हैं अभिलेख युक्त मोहरे या अलंकृत मोहरे, सर्वाधिक अलंकृत मोहरे हड़प्पा सभ्यता से। लेकिन दोस्तों सिर्फ सर्वाधिक मोहरे आ जाए तो सर्वाधिक मोहरे मिली थी मोहनजोदड़ो से, सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से मिली थी, और अलंकृत सर्वाधिक मोहरे हड़प्पा सभ्यता से मिली थी। इस हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में दोस्तों हरि यूपिया के नाम से जाना जाता है, या ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरि यूपिया कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता से देखते हैं और सड़कों की जानकारी मिली है। तो यहाँ की जो सड़कें थी वो सड़कें मिट्टी से बनी हुई थी, मिट्टी से निर्मित सड़कें थी यहाँ की, और सड़कों की जो चौड़ाई थी वो 9 से 10 मीटर की चौड़ाई पे सड़कें मिली है। और ये सड़कें दोस्तों समकोण पर बनी मिली है, समकोण पर एक दूसरे को काटती, इस तरह से समकोण पर काटती हुई सड़कें थी। इसलिए दोस्तों इन सड़कों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रिड पद्धति, पहली ग्रिड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, चेस बोर्ड। देखो चेस बोर्ड ऐसा होता है, चेस खेलने का जो बोर्ड होता है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया है सड़कों को चेस बोर्ड पद्धति। जाल के समान सड़कें हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई सड़कें हैं, तो ये जाल के समान है, तो जाल पद्धति। 4 भागों में बांट दिया गया है। और दोस्तों जो ये हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यहाँ के जो लोग थे, जो लोग यहाँ पर जो भवन बनाते थे, ये भवन, तो सड़कों के किनारे ये लोग भवन बनाया करते थे। और जो भवनों का जो दरवाजा था, भवनों का दरवाजा, यह दरवाजा दोस्तों सड़कों की तरफ न खुलकर यह दरवाजा गलियों में खुलता था, दरवाजा गलियों में खुलता था।
तो ये ज़रूर याद रखना। ये लोग सड़कों के किनारे मकान बनाते थे, लेकिन मकान का दरवाज़ा सड़क की तरफ ना होकर गलियों में इनके दरवाजे खुलते थे। तो ये है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। क्या क्या मिलती है दोस्तों, मुझे एक बार कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताएं। अगला पार्ट में मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।